विक्रम साराभाई साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने अंतरिक्ष को नज़दीकी से जाना। इसरो वैज्ञानिक से मिलकर पूछे सवाल। मंडलेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर सांदीपनि एकेडमी द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर कमलेश सी जोशी ने बताया कि इस 2 दिवसीय स्पेस साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने स्पेस साइंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। इस प्रदर्शनी को नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं और अभिभावकों ने भी देखा। स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल के माध्यम से अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर इसरो अहमदाबाद की टीम भी यहां पहुंची और विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत की। इस अवसर पर वैज्ञानिक इंजीनियर रवि कुमार वर्मा ने बताया कि जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर उतरकर वापस भी लौट चुका होगा। आपने बताया कि चंद्रयान 3 अभियान हमारा सबसे सफल अभियान रहा। इसमें हमने लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई और भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। भविष्य में भारत चंद्रमा पर मानव को उतारने की तैयारी में है। हमने चंद्रयान 3 के द्वारा बहुत सी जानकारी एकत्र की है और संभव है कि 2040 तक भारतीय वैज्ञानिक चांद पर होगा। चांद और मंगल पर जीवन की संभावना के बारे में वैज्ञानिक का दावा है कि सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं जहां जीवन की संभावनाएं हैं। प्राचार्य डॉक्टर कमलेश सी जोशी ने बताया कि छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर संस्था में 2 दिवसीय विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। नहीं हुआ जी, चंद्रयान 3 कोई पूर्णतः से सफल एक अंतरिक्ष अभियान था जी। हम एक्चुअली चंद्रमा को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, हम उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। तो ऐसे तो चंद्रमा पे और भी चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 मिशन भी किए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 इस कारण ज़्यादा यूनिक है क्योंकि हमने वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब हम जाके सॉफ्ट लैंडिंग कराई है और विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है और प्रज्ञान रोवर के थ्रू हमने इन्फॉर्मेशन जितनी हम गैदर करना चाहते थे, जो एक लूनार डे जो 14 डेज अर्थ डे के इक्विवेलेंट होते हैं, वहाँ कोशिश करी कि जितनी ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कर पाए या वहाँ से वैज्ञानिक डाटा जुटा पाएँ ताकि आगे चल के फ्यूचर में हम चंद्रमा का और दोहन या शोधन कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक वे। और यही चल के आगे एक्चुअली हम प्लान कर रहे हैं कि हैबिटेट करें लूनार सरफेस को, या बोलना चाहिए चंद्रमा को ह्यूमन लाइफ हैबिटेट बनाने की कोशिश करें। इसीलिए चंद्रयान 3 एक इम्पोर्टेंस रखता है और इस तरह की एक्टिविटी करना भी अपने आप में टेक्निकली चैलेंज था। सॉफ्ट लैंडिंग मून पे करने वाले हम चौथे रास्ते हैं, लेकिन साउथ पोल के नियरेस्ट उतरने वाले हम विश्व पटल पे पहले देश थे। तो चंद्रयान 3 बेसिकली देखा जाए तो विश्व पटल पर साउथ पोल पे उतरने वाला भारत प्रथम राष्ट्र है। इंडिया ने भी जो मैंडेट दिया है माननीय मोदी जी का जो शासन, उन्होंने कहा है कि भाई 2040 मतलब 2040 तक आते आते या मैक्सिमम जब हम हमारी स्वतंत्रता का 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने जाएंगे, तब का ऐसा प्लान है कि कोई इंडियन एजेंसी के थ्रू इंडिया की तरफ से मून पे जाके, मतलब चंद्रमा पे जाके सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करके सक्सेसफुली वापस भारतीय धरा पे वापस आए। बस यही हम लोगों का प्रोग्राम है। तो सर, मंगलयान से संबंधित कोई अभियान प्लान हो रहा है जी? ऑलरेडी एक्चुअली 2013 में हम मंगलयान प्लान कर चुके हैं और बड़ा ही साइंटिफिक डाटा उस मंगलयान ने दिया था। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि मंगल को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ, तो हम मंगलयान 2 का प्रोसेस में है। इसके अलावा वीनस मिशन चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरे चंद्रयान 4 चंद्रयान 5 मिशन भी पाइपलाइन में। अभी जो फ्यूचर में जो करंट मिशन वो है गगनयान। तो अन्य ग्रहों पे मानव जीवन की संभावनाएं है सर? जैसे हमारे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नहीं है, लेकिन अगर आप पृथ्वी पे बोलते हैं कि अगर जीवन संभव है तो इस अनंत आकाश जो ब्रह्मांड है उसमें इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं, उसमें इतने सारे ग्रह और नक्षत्र हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। हो सकता है लाइफ पॉसिबल हो, वही हमें एक्सप्लोर करना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अदर प्लेनेट है या नहीं है। एज सच सोलर सिस्टम की हम बात करें, हमारा जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह की बात करूँ, यहाँ पर तो पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। मंडलेश्वर से बंटी ठाकुर की रिपोर्ट।